वैसे तो नई भोजन प्रथा शुरू में जो हमने बुक लिखी कक्षा के अनुसार होता है। जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो लड़का पढ़ता है, लड़का हो या लड़की, कोई भी स्टूडेंट विद्यार्थी, तो उसकी समझ कितनी होती है, वो हाई स्कूल में यानी कि सेकेंडरी में आता है तो ये समझ बढ़ गई है, हायर सेकेंडरी में आता है तो और बढ़ गई है, कॉलेज में और बढ़ जाती है। तो ये समझदारी के हिसाब से ये सब कुछ होता रहता है। तो मैंने जो शुरू में किताबें लिखी, इसमें रोग पे जोर दिया था। हाँ, निरोग रहना है तो नई भोजन प्रथा अपनाओ, ये सूत्र था। ऐसे बैनर बनते थे, उसमें भी हम यही लिखते थे कि नई भोजन प्रथा अपनाओ, रोग भगाओ। लेकिन ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, वही नहीं रहना, आगे बढ़ना है। तो अब जो हमारी बुक्स आती है, इसमें कुछ और आता है जो हम बताते हैं। इसमें भी दिन ब दिन कुछ न कुछ नया निकलता रहता है। ये अनुभव के आधार से या तो जो भगवान अंदर बैठे हैं अपनी क्षमता देख के देते हैं। तो हमने लास्ट में जो एक बुक लिखी, ये जो शिक्षा जगत पे लिखी है, हिंदी में लिखी है, और नासिक सूरज भाई सावलिया उन्होंने इसको प्रिंट करवाया है। बहुत अच्छा प्रिंटिंग काम किया है बुक का। चेन्नई में तो उन्होंने जो आउटर कवर है वो बनवाया है, भीतर के जो पेजेस है वो सूरत में जो अच्छे से अच्छे कोई प्रिंटर उनके पास बनवाए हैं। और काफी जो कहे वाजबी दाम रखे हैं मेरे हिसाब से। तो ये शिक्षा के बारे में है। जैसे पहले मैंने लिखी थी नई भोजन प्रथा, तो ये बुक है नई शिक्षण प्रथा। तो शिक्षण प्रथा में भी अब हमें बदलाव लाना है। तो जैसे लॉर्ड मैकॉले के कहने से अंग्रेजों ने यहाँ की शिक्षण प्रथा बदल दी और पूरा भारत बदल गया, गुलाम बन गया जो आजाद था। तो शिक्षण प्रथा केवल बदलने से कितना बदलाव आ जाता है पर्सनल लाइफ में और सोशल लाइफ में भी। इसलिए हम कहते हैं कि इस शिक्षण प्रथा बदलनी होगी। लेकिन ये बदलना, ये भी पॉलिटिकल पावर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम प्रयास करते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक भी ये सारी बातें हमने पहुंचाई भी है, लेकिन उनको उनकी प्रायोरिटी कुछ अलग रहती है। इलेक्शन लड़ना, जीत हासिल करना, इसमें से समय मिले तब ही इसकी ओर देखेंगे ना। एनीवे, तो वो तो नहीं करेंगे, तो क्या हमें क्या करना है?
हम खुद तो बदले, खुद बदलेंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। सारी दुनिया बदलने वाली है ही नहीं, लेकिन हमारी दुनिया बदल जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि दृष्टि बदलो, दुनिया बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। हाँ, नजरिया बदलो, नजारा बदल जाएगा। नजारा तो है वही है, लेकिन हमारी जब नजरिया बदल जाती है तो अपने आप जो नजारा है वो बदल जाता है। बदलता वो नहीं है, बदलते हम हैं। तो इस तरह हमें खुद को बदलना है और खुदा को पाना है। और हमें शुरुआत खुद से ही करनी होगी। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं कि घर वाले साथ नहीं देते, वो तो साथ देने वाले है ही नहीं। साथ देने वाले, देने के लिए वो नहीं है हमारे रिश्तेदार। जो भी रिश्तेदार है वो हमारे अपोज करने के लिए है। हाँ, और ये भी सृष्टि की रचना है। तो ये हमारा जो लोकतंत्र है, लोकशाही, इसमें भी मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। हाँ, मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो शासक है वो सरमुखत्यार बन जाएगा। तो भगवान ने व्यवस्था की है कि एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ पिक्चर था ना, नहीं ना, पिक्चर कोई नहीं देखा, मुझे पसंद भी नहीं था, आज भी नहीं है। तो एक दूसरे के लिए हम विपक्ष हैं। और इसमें भी, राजनीति में भी वही है ना, जो शासक है एक और विपक्ष है। विपक्ष के लिए शासक विपक्ष है और शासक के लिए विपक्ष विपक्ष है। हाँ, तो मैं बात करता हूं कि मेरे लिए विपक्ष मेरी वाइफ है। जो भी मैं कहूं तुरंत ना, जो भी कहूं, हाँ ऐसा नहीं, जो भी कहूं तुरंत ना, बाद में मान जाती है। ये उनका अच्छा एक गुण है, गॉड गिवन, लेकिन पहले तो मना ही कर देती है। हम कहते हैं सेमिनार में जा, आपको तो कुछ काम ही नहीं है, जो कोई कहते हैं उसको हाई कहते हैं। तो हम कहते हैं हम अकेले जाएंगे, तो वो नाराज हो जाती है। हाँ, अकेले तो नहीं जाने देते, खुद को आना नहीं है, अकेला जाने नहीं देना है, दोनों को कैसे बात बनेगी। हाँ, तो रूठ जाती है, तो हमें मनाना पड़ता है। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया, लेकिन वो मानती जाती है। हाँ, आ जाती है साथ में, लेकिन फिर भी सेवा भाव भी है, इसलिए तो आती है। लेकिन सब ये पांचों उंगलियां एक सी तो नहीं है, वो कभी कभार थक जाती होगी,
उसको ये भी लगता होगा कि हम बाहर ही रहें, घर पे भी रहना है, समाज में है तो शादी ब्याह में कहीं जाना, किसी की बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, कहीं जाना पड़ता है। तो उनको भी इच्छा होती होगी, तो फिर से मना कर देती है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं तो नहीं आना। तो अब हमें भी लगता है कि मनाने में कोई फायदा नहीं है, मनाने वो मानने वाली नहीं है, तो हम भी कहते हैं चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, हम चल पड़ते हैं। तो वो वैसे तो रह नहीं सकती। ना जाओ छैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, मैं रो पड़ूंगी। तो हम भी बिगड़ जाते हैं, क्या करें? वैसे तो अंत में तो जोरों के गुलाम ही है ना। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारी शादी हुई, चार वो फेरे फरते ना, तब सप्तपदी से हम एक दूसरे से वचन से बंध जाते हैं। तो मैं उनको याद दिला रहा हूं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, जमाना तुझे रोकता है, खुदाई भी तुझे रोकती है, लेकिन आना पड़ेगा क्योंकि वादा किया है। आ जाती मान जाती है कि नहीं बात तो सही है, वादा तो किया है, लेकिन तो इस तरह से हमारी चलती रहती है गाड़ी। तो मैं बताने ये जा रहा था कि नई भोजन प्रथा में वैसे नया कुछ भी नहीं है। शॉर्ट में बता दूं, आपने वैसे तो जान लिया है, फिर इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो है जो रोग हो गए इसका कारण जान के निवारण करना। तो कारण जो हमें पता चला वो ऐसा मिला कि कॉज ऑफ डिजीज है तो क्या है? अनवांटेड एलिमेंट, unwanted elements accumulated in the body is the cause of disease, nothing else. कोई वायरस भी कुछ रोग नहीं डाल सकता, कोई मच्छर काटने से भी मलेरिया डेंगू नहीं हो सकता। ये सारी गलत बातें विज्ञान ने फैलाई है और ऐसा हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है और इसको हमने सही मान लिया है। इसलिए हमें जो सही बातें हैं वो गलत लगती है। तो अनवांटेड
अनवांटेड एलिमेंट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी इज द कॉज ऑफ डिजीज। यानी कि जो अशुद्धि है जो शरीर में कहीं न कहीं जमा हुई है वो ही सभी रोगों का कारण है। देख लो, सभी रोगों का, रोग चाहे कोई भी हो, कोई एक रोग का नहीं बताया गया, रोग चाहे कोई भी हो, सार्स कैंसर हो, कोरोना हो, ओमिक्रॉन हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड हो, सर्दी जुकाम हो, कब्ज हो, जो भी है, कारण केवल एक है, रोग अनेक, कारण एक, और जब कारण एक है तो निवारण भी एक, इलाज उपचार है। ये भी मैंने एक बुक लिखी है। तो सबसे पहले ये समझ में आया कि रोग चाहे कोई भी हो, इसका कारण केवल एक है, और वो कारण है शरीर के अंदर जमा हुआ मल, अशुद्धि, गंदगी, दोष, जो भी नाम दे। तो अब पता चला कि वो हमारे ही शरीर में क्यों जमा हुआ, ये पशु पक्षियों के शरीर में नहीं, क्योंकि उनको तो रोग होते नहीं। तब हमें पता चला कि जो शरीर है पंच तत्व का बना है, और सारे पंच तत्व सभी प्राणियों को अपने अपने भोजन से मिलता है, और सभी का अपना अपना भोजन बिलग बिलग है। पक्षियों का कुछ और है, पशुओं का गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा, उनका कुछ और है, शेर, चीता, बाघ, उनका कोई और भोजन है। हर किसी का कोई बिलक बिलक भोजन है, लेकिन अपना अपना भोजन जो खाते हैं उसमें से उनको पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश मिल जाते हैं। तब हमें पता चला कि शरीर में, हमारे शरीर में मल इसलिए जमा होता है कि हम यहाँ कुछ गलती करते हैं जो बाकी के प्राणी नहीं करते। बाकी के प्राणी अपना अपना भोजन खाते हैं, जबकि हम सबका भोजन खाते हैं, और जो हमारा है वो ही नहीं खाते। पहले ही मैंने बताया ना, मानव वो है जो करना है वो नहीं करता, नहीं करना है वो ही करता है। तो हम खाने में भी वही करते हैं, जो नहीं खाना खाते हैं, खाना नहीं खाते। तो हमें पता चला कि हमारा सही भोजन क्या है। तो हमने ढूंढा कि कौन बीमार नहीं थे। तब पता चला कि ऋषि मुनि बीमार नहीं थे, योगी लोग बीमार नहीं थे, तपस्वी लोग बीमार नहीं थे, भगवान राम बीमार नहीं थे, हनुमान जी बीमार नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण बीमार नहीं थे। क्यों? वो क्या खाते थे? तब पता चला, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी कि पत्तियां, पेड़ पौधे की पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी सारे फल, फ्रूट्स, और तोयम यानी जल। उन्होंने सही भोजन खाया। भगवान राम ने क्या खाया, हनुमान जी ने क्या खाया? कंद मूल, फल, पत्ती और पानी,